तो आज का पहला ये करंट अफेयर, हाल में ही किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड योद्धा स्मारक बनाए जाने की घोषणा की है? मतलब जो कोविड में जो भी लोग मतलब अपना जान गंवाए हैं कोविड की, मतलब कहने मतलब कोरोना के समय जो भी डॉक्टर लोग हैं, कोई भी कोविड को जो कर्मचारी थे, सफाई कर्मचारी नहीं थी, उनके लिए एक योद्धा स्मारक बनने वाला है। वो कौन से राज्य में बनने वाला है और बताओ जल्दी से। ये हो जाएगा उड़ीसा में। कहाँ बनने वाला है? उड़ीसा में। अब बात करेंगे उड़ीसा की राजधानी कहाँ? भुवनेश्वर। उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है? बीजू, सॉरी, नवीन पटनायक। ठीक है, कौन है? सब, नवीन पटनायक मुख्यमंत्री। याद रखना, कुछ कुछ वहां जहाँ कुछ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो कोविड पार्क बनने वाला है, ये तो हो गया सीएम। जो कोविड पार्क बनने वाला है वो कौन से पार्क में बनने वाला है? जो ये स्मारक बनने वाला कौन से पार्क में बनेगा? बीजू पटनायक पार्क में। कहाँ बनेगा भाई? बीजू पटनायक पार्क में। ठीक है, अब देखो, अब देखो ये तो हो गया। अब देखो हम बात करेंगे थोड़ा उड़ीसा का। उड़ीसा तुमको कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ, है ना? ये है, देखो। तो उड़ीसा के बारे में थोड़ा जीएस जानेंगे। तो क्या जानेंगे हम लोग कि जो ये जो उड़ीसा है, ये जो उड़ीसा है, इसमें दो जगह है। एक सिम्पलीपाल, कौन है? सिमलीपाल वन ध्यान वन अभ्यारण्य। भीतरकनिका, एक भीतरकनिका, एक भीतरकनिका। ठीक है। अब देखो भारत का जो, यहाँ पे देखते हैं आंध्र प्रदेश के जो क्या बोलते हैं यहाँ पर एक जो हमारा क्या बोलते हैं, जो हमारा जो स्पेस क्या बोलते हैं वो जो मिसाइल मतलब प्रक्षेपण करने वाला जो है, जो जाता है हमारा, ठीक है, वो उड़ीसा के कहाँ से होता है? तो बालासोर। कहाँ से? उड़ीसा के बालासोर। उड़ीसा में कहाँ है, कौन है? बालासोर। ठीक है, सिमलीपाल, भीतरकनिका, बालासोर। ठीक है, अब देखो उड़ीसा में चिल्का झील। कहाँ है चिल्का झील? तो जो लिख रहे हैं वो चीज़ सबको ध्यान रखना है, कहाँ है, कौन चीज़ कहाँ है। ठीक है, ये उड़ीसा से संबंधित हो गया। अब देखो इसमें मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की राजधानी पता भोपाल। अब देखो ये सवाल है कि मध्य प्रदेश का सीमा सबसे ज्यादा कौन से देश से लगता है? कहाँ से लगता है सबसे ज्यादा? तुमको दिखाई दे रहा है? यूपी। कहाँ से सबसे ज्यादा, कहाँ से लगता है? यूपी से। सबसे उससे सबसे कम कहाँ से लगता है? गुजरात से। नहीं देख रहे हो? गुजरात से। ये जो याद रखो। अब मध्य प्रदेश कौन कौन से राज्य से मिलता है, मतलब सीमा लगता है? तो यूपी एक हुआ यहाँ, राजस्थान दो, ठीक है, गुजरात तीन, महाराष्ट्र चार, छत्तीसगढ़ पाँच। बिहार से लगता है? नहीं ना? चलो ठीक है, तो पांच राज्यों से मिलता है। ठीक है, मध्य प्रदेश। ओके, चलो अब हमारे सामने आएगा सवाल, जानवरों के लिए पहला, बोला कि जानवरों के लिए पहला युद्ध स्मारक कहाँ बनने वाला है? तो जानवरों के लिए भी बनने वाला युद्ध स्मारक। ठीक है, जानवरों के लिए पहला युद्ध स्मारक बनने वाला है। कौन से राज्य में बनने वाला है, बता सकते हो? यूपी में। योगी जी यूपी में बना रहे हैं। कहाँ बन रहा है? यूपी में। अब देखो, अब देखो एक सॉरी यही था, सेम चीज का क्वेश्चन था इससे करके। ठीक है, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ बन रहा है? सॉरी, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ है? जो नेशनल वार मेमोरियल है, जो नेशनल वार मेमोरियल है, ये कहाँ है? नेशनल वार मेमोरियल कहाँ है? ये तो बना हुआ है, बताओ। अरे दिल्ली, दिल्ली में इंडिया गेट के पास। दिल्ली में इंडिया गेट के पास जो बना है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। अब बताओ हॉकी का जो वर्ल्ड कप 2023 होने वाला है, कहाँ होने वाला है? उड़ीसा में। कहाँ होने वाला है? उड़ीसा में। ठीक है, चलो अब देखो थोड़ा सा कुछ चीज देख लेते हैं उड़ीसा के लिए। देखो अभी अभी जस्ट बताए थे, कोणार्क, कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसको बोलते हैं ब्लैक पेगोडा, क्या बोलते हैं? दो नाम से, एक बोलते हैं ब्लैक पेगोडा, कोणार्क का सूर्य मंदिर का नाम है ब्लैक पेगोडा।
और ये पूर्ण रूप से सौर संचालित है, यहाँ मतलब सौर ऊर्जा से चलता है पूरा। ये कौन बनवाए थे? नरसिंह देव द्वितीय, ठीक है, नरसिंह देव द्वितीय, नरसिंह देव वर्मन। कहाँ है? उड़ीसा में। कोणार्क को कहाँ है? उड़ीसा में। राउर केरला कहाँ है? बताओ। राउर केरला है जो बना था जर्मनी की सहायता से। किसके सहायता से बना था? राउर केरला जो है ये जर्मनी की सहायता से बना था। और ये इस्पात है, कौन मतलब कहने का मतलब इस्पात कारखाना है राउर केरला, जो जर्मनी की सहायता से बना था। और ये कहाँ है? उड़ीसा। महत्वपूर्ण है चीज। कटक, कटक है जो जहाँ पे कहाँ है, कटक कहाँ है? उड़ीसा में। कटक कहाँ है? उड़ीसा में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म यही हुआ था, उड़ीसा में ही। और ये कटक चावल अनुसंधान केंद्र, वहाँ क्या है? एक चावल अनुसंधान, ठीक है, राइस राइस रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट। चिल्का झील कहाँ है? सबसे खारा पानी वाला झील है, कहाँ है? तो उड़ीसा में। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में। भीतरकनिका कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है, भीतरकनिका कहाँ है? उड़ीसा में। ओके, चलो कोई की दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो हो गया होगा। कह रहा है कि हाल ही में किस संस्थान ने, ठीक है, किस संस्थान ने के द्वारा विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप स्थापित करने की घोषणा किया? मतलब भारत विश्व में सबसे बड़ा, विश्व की सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनाने जा रहा है। कौन सा संस्थान बनाया, कौन सा जो इंस्टीट्यूट हो बनाने जा रहा है? बताओ। इसके द्वारा नहीं, देखना, एस के ए ओ, स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी, स्क्वायर किलोमीटर अवे ऑब्जर्वेटरी। देखो, किलोमीटर मतलब दूर दूर, किलोमीटर मतलब इतना बड़ा बनाएगा, मतलब याद करने का तरीका है कि एकदम 1 किलोमीटर इतना बड़ा बनाएगा एक तरह से, ठीक है। तो कौन बनाने वाला है? एस के ए ओ, एस के ए ओ बनाने वाला, ठीक है, एस के ए ओ बनाने वाला, ठीक है। ये है हमारा ये जो बनाने वाला है अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया मिलकर, कौन बनाने वाला है? ठीक है, देखो, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये जो ब्रह्मांड का जो उत्पत्ति हुआ, तारों का जो निर्माण हुआ, इसके पता लगाने के लिए ये चीज बना, ठीक है, इसके पता लगाने के लिए ये चीज बना, ठीक है। चलो, अब देखो, एक हबल टेलीस्कोप है, एक हबल टेलीस्कोप है, ये लगाया हुआ है हबल टेलीस्कोप। ये ये कौन लगाया है हबल टेलीस्कोप? नासा। कौन लगाया है हबल टेलीस्कोप? नासा। एसकेओ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब बताओ, एक चीज है, हाल में एक टेलीस्कोप क्षतिग्रस्त हो गया था, मतलब टूट फूट गया था। वो कौन सा, उसका नाम क्या था? बताओ। तो देखो, पहला बात कि वो जो क्षतिग्रस्त, वो था प्यूटोरिको का। कहाँ का था? प्यूटोरिको का था। और ये इसका नाम था अरिस्टो अरिस्बो टेलीस्कोप, अरिस्बो टेलीस्कोप। सबको ध्यान रखना, बस ध्यान में रखना ये चीजें, ठीक है। अब देखो, अफ्रीका की बात करेंगे। देखो, नासा 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 कहाँ का स्पेस एजेंसी है? अमेरिका का। इसरो कहाँ का है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये तो एकदम मतलब एक संघ है, ये कहाँ है? है तो यूरोप में। कहाँ है? यूरोप में, ठीक है। चलो, अब हम देखते हैं, अब हम जब आ गए हैं तो फिर हम थोड़ा सा देख लेते हैं किसके बारे में, देख लेते हैं इसके बारे में, क्या बोलते हैं, अफ्रीका के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा अफ्रीका के बारे में देख लेते हैं। तो देखो, ये जो अफ्रीका देख रहे हो, अफ्रीका महादेश है, कौन सा ये? अफ्रीका महादेश, अफ्रीका महादेश और एशिया, ये पूरा हमारा कौन हो गया? इसको अगर बीच से बांट दें तो ये क्या हो गया? एशिया। क्या हो जाएगा? एशिया। तो ये बताओ, एशिया को एशिया को और अफ्रीका महादेश को कौन सा जल संधि द्वारा अलग होता है? बताओ। बोलोगे स्वेज नहर। क्या? कौन सा नहर? स्वेज नहर। कौन नहर है ये? देखो, इधर है मेडिटेरियन सागर, भूमध्य सागर, इधर है लाल सागर, इस दोनों को कौन जोड़ता है? स्वेज नहर। कौन जोड़ता है? स्वेज नहर। यहाँ पर देखो, ये जो कोना देख रहे हो, इसको मैं थोड़ा जूम कर दूं थोड़ा सा। अब देखो, चीज समझ में आ रही है, दिखाई दे रही ना?
देखो यहाँ पर जो ये है, ये तुम एरिया देख रहे हो, ये एरिया, ये जो एरिया देख रहे हो, इस यहाँ पर ये देखो यमान है, यहाँ पर ये क्या है, ये तो हमारा अफ्रीका का जगह है, क्या अफ्रीका का है ना। तो ये दोनों के बीच में एक जल संधि है, इसका नाम है बाब अल मंदाब। तो बाब अल मंदाब कहाँ कहाँ है, तो बोलोगे क्या, अफ्रीका एशिया के बीच में। कौन कौन सागर को, लाल सागर को और अरब सागर को, लाल सागर और अरब सागर, ठीक है। ये देखो फारस की खाड़ी है, ये देखो फारस की खाड़ी है। देखो इधर आएंगे तो देखो यहाँ पर एक जगह था, यहाँ पर एक जगह है, क्या उसका क्या नाम है, स्पेन। और यहीं पे एक छोटा जगह है, उसका क्या नाम है, पुर्तगाल। यहीं पुर्तगाल से निकले थे कौन, कौन निकले थे, वास्को डी गामा। ये साउथ अफ्रीका में, देखो साउथ अफ्रीका में एक जगह है, क्या है, उसका नाम है केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, उत्तर मासा अंतर्द्वीप, केप ऑफ गुड होप। यहाँ पर देखो एक बॉर्थो में दिलियाज आया था, बॉर्थो में दिलियाज आया था सबसे पहले, वो यहाँ से लौट गया, उसको पता नहीं चला, यहाँ से लौट गया। फिर लेकिन जब वो आया तो यहाँ से चला आराम से, कहाँ आ गया, भारत में। कहाँ उतरा था, कौन बंदरगाह पे, बताओ, कौन से बंदरगाह पे उतरा था, ठीक है, कमेंट करके बताना कौन से बंदरगाह पे वास्को डी गामा आया था, जो तो कौन से बंदरगाह पे, कालीकट में। और उसको जो यहाँ पे राजा कौन था, जमोरिन, कौन था, जमोरिन, हिंदू राजा, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो ये जीरो, देखो अफ्रीका एक ऐसा महादेश है कि जहां से तीनों रेखा गुजरती है, ऊपर में कर्क रेखा, बीच में विषुवत रेखा, नीचे में मकर रेखा, कौन सा रेखा, ठीक है। देखो अब देखो जो विषुवत रेखा, देखो विषुवत रेखा जो गुजरती है, ये कौन कौन से राज्य से गुजरती है, कौन कौन देश से, जी के, जू, की, सो। जी से क्या हो गया, जी के, जे, जू की सो। जी से क्या हुआ, गैबोन, देखो गैबोन है, कांगो है, ठीक है, जायरे है, ठीक है, जायरे है, जायरे है। देखो यू से युगांडा, केनिया, सोमालिया, ये छह ध्यान रखना, गैबन, कांगो, जायरे, युगांडा, केनिया, सोमालिया, ये 6 देश से गुजरता है, क्लियर। अब यहाँ पे एक झील है, देखो पूरा मैं यहाँ पे मिटा दूं तब देखो तुमको दिखाई देगा। देखो ये 0 डिग्री तुम देख रहे हो ना, 0 डिग्री, 0 डिग्री के बीच में एक द्वीप है, सॉरी एक झील है, देखो 0 डिग्री पर यहाँ पर ये देखो ना झील है। ये झील का नाम है विक्टोरिया झील, विश्व की सबसे बड़ी झील, ठीक है। सबसे यहाँ ज्यादा पानी इसमें रहता है। इससे निकलती है नील नदी, कौन नदी निकलती है, नील नदी, गिरती है भूमध्य सागर में। तो नील नदी का देन किसको बोलते हैं, मिस्र को, किसको बोलते हैं, मिस्र को, इजिप्ट को, इजिप्ट को, यही मिस्र है, यही होता है मम्मी, यहीं पे ये, ठीक है, इजिप्ट है, मिस्र है, ठीक है। ओके, इतना सफिशियंट है, बहुत हो गया, ठीक है, इतना बहुत ज्यादा है। देखो यहाँ पे साउथ अफ्रीका देख लो, सबसे नीचे नीचे साउथ अफ्रीका है, ओके, जहाँ पे सोना का खान है, ठीक है, ये ध्यान रखना। जोहान्सबर्ग सोना के लिए प्रसिद्ध है, जोहान्सबर्ग सोना के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलो, हाँ ये साउथ अफ्रीका पूरा, अब ये पूरा तुमने अफ्रीका देख लिया, ओके। देखो इधर इधर देखो, ये ए सकार के कौन सा, ए सकार का कौन सा महासागर को बोलते हैं, ए सकार का, अटलांटिक महासागर को बोलते हैं ए सकार का, देखा दिखाया ए सकार का है। अटलांटिक महासागर को बोलते हैं इस आकार का महासागर। ऊपर में नॉर्थ अटलांटिक और नीचे में साउथ अटलांटिक, ऊपर में नॉर्थ अटलांटिक, नीचे में, ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण हो जाएगा, बस क्लियर। देखो यहाँ पर ये देखो डेनमार्क है, विश्व की सबसे बड़ी द्वीप है। डेनमार्क पर किसका कब्जा है, सॉरी ग्रीनलैंड, जिसका किसका कब्जा है, डेनमार्क का, किसका कब्जा है, डेनमार्क का। सबसे बड़ी द्वीप कौन है, ग्रीनलैंड, ठीक है, ध्यान रखना, ओके। और यहाँ पे देखो, हाँ पूरा बर्फीला बर्फीला एरिया, देखो ये देखो, कनाडा है, कनाडा है, यूएस है, हमने इसको बताया। देखो विश्व की 5 बड़ी महान झीलें, सुपीरियर झील, ठीक है, मिशिगन झील, ह्यूरोन झील, ओंटारियो, ईरी, विश्व की 5 सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है ये, जो ये दोनों के बॉर्डर पर है, ठीक है, दोनों के बॉर्डर पर है, इतना। चलो बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी बताएंगे सब चीज़ें, ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो थोड़ा सा इसके बारे में कुछ फैक्ट को लिख लेते हैं तो सही रहेगा, फैक्ट को लिख लेंगे सही रहेगा। देखो इससे क्या होगा, तुम लोगों को जीएस भी सही हो जाएगा और करेंट अफेयर तो सही होगा ही। अब देखो दो दो आदिवासी में तो कहने का, दो जनजाति है, पिग्मी और कांगो, सॉरी पिग्मी और बुशमैन, ये दो जनजाति हैं, ये दो ट्राइब्स हैं, पिग्मी और बुशमैन। ये कहाँ की है, तो अफ्रीका की है, कहाँ की है, अफ्रीका की। पिग्मी जो है सबसे छोटे छोटे लोग होते हैं, उसमें जो लोग होते हैं छोटे छोटे, ये कांगो बेसिन में पाया था, कहाँ पाया था है,
कांगो में। बुशमैन कहाँ पाया था? कालाहारी मरुस्थल में। कहाँ पाया था? कालाहारी मरुस्थल। देखो ये देखेंगे ना, ये देखो, ये जो देखेंगे, ये देखो, ये कांगो बेसिन, ये क्या है? पूरा कांगो बेसिन। तो यहाँ पाया था जो जनजाति, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बुशमैन, सबसे पिग्मी। ठीक है, यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल भी है, उसको बोलते हैं क्या? बुशमैन। क्या बोलते हैं? बुशमैन। दोनों याद रखना, ठीक है। अब तुमको पता है कि यूएनओ में सबसे जो लास्ट जुड़ा है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे जो लास्ट देश ऐड हुआ है वो कौन है? साउथ सूडान। कौन है? साउथ सूडान। दक्षिणी सूडान। कौन है? दक्षिण सूडान। सूडान देख रहे हो? सूडान, इस सूडान को बांट दिया गया है। ये देखो नीचे, जो नीचे वाला देखो, सॉरी, यहाँ बांट, यहाँ दिखाई दे रहा है साउथ सूडान। ये कौन है? ये है साउथ सूडान। कौन है? साउथ सूडान। तो ये साउथ सूडान। मैप देखना, मैप है, ठीक है, मैप में सारी चीजों को देख लेना, ठीक है। चलो, कह रहा है कि हाल में एक तत्व है जो कोई भी उसमें कुछ पाया गया है, विशेषता पाया गया है, उसका नाम है आइंस्टीनियम। कौन सा तो नाम है? आइंस्टीनियम। आइंस्टीन के नाम पे रखा गया है। उसका परमाणु संख्या क्या? परमाणु क्रमांक क्या है? क्या हो? परमाणु क्रमांक क्या है? 99। क्या है उसका परमाणु क्रमांक? 99 है, ठीक है। चलो, इस तरह सब कुछ याद रखना तुम लोगों को, एक एक चीज। अब देखो, पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं। पीरियोडिक टेबल देख रहे हो तुम लोग? देखो इसमें दिखाई दे रहा है पीरियोडिक टेबल। इसमें इसमें 99 नंबर कहाँ पे दिखाई दे रहा है? देखो ये क्या है? एस्टेनियम है ना, ये एस्टेनियम दिखाई पड़ रहा है कि छोटा हो जा रहा है? बताओ। चलो, ये है, देखो एस्टेनियम, ये है एस्टेनियम, ठीक है। चीजों को बस समझना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चीजों को बस समझना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलो, दिखा दिए तुम लोग को इसमें भी, ज्यादा इसमें नहीं। कह रहा है कौन सा भारतीय फिल्म ऑस्कर के लिए नामित हुआ है 2021 के लिए? छोटी फिल्म, मतलब भारतीय फिल्म, बड़ी फिल्म तो नहीं बोल सकते, छोटी फिल्म जो 30-40 मिनट का होता है। तो कौन सा इसमें जो फिल्म है वो लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में सिलेक्ट हुई? कौन सा कैटेगरी में? लाइव एक्शन। जो ऑस्कर पुरस्कार मिलता है, ऑस्कर पुरस्कार मिलता है, उसको एकेडमी पुरस्कार भी बोलते हैं। ये बहुत ही, एक तरह से बहुत ही बड़ा पुरस्कार, एक तरह से आप समझ सकते हैं। ये कहाँ, मतलब कौन से मूवी को मिलने वाला है? मतलब कौन सा मूवी नामित हुआ, बताओ। जल्लीकट्टू नहीं, कौन सा मूवी? बिट्टू। कौन सा मूवी? बिट्टू। जिसको जिसका डायरेक्टर कौन है? एकता कपूर। कौन है? एकता कपूर। इसमें दो दो लड़कियां दोस्त के बारे में बताया गया जो अपनी दोस्ती के लिए कुछ भी करती है। तो 2021 के लिए इसको बोलेंगे 93वां ऑस्कर पुरस्कार, 93वां मतलब संस्करण होने वाला ऑस्कार का। तो ऑस्कर 2021 के लिए बिट्टू फिल्म भारत की तरफ से शॉर्ट फिल्म कैटेगरी के लिए नामित हुई है। चीजों को ध्यान में रखिएगा। और ठीक है, ये हो गया। तो अब ये सवाल आता है कि सबसे पहली बार कौन भारतीय महिला को ऑस्कर मिला था? कौन जीती थी सबसे पहली बार? कौन भारतीय महिला ऑस्कर जीती थी? उसका नाम था क्या? भानु। क्या नाम था? भानु अथैया। क्या नाम था? भानु अथैया। जिन्होंने जिन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइनर का कहना है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर जो, जैसे कि कौन क्या कपड़ा पहनेगा, कौन सा एक्टर, ये सब जो चीजें करते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट्यूम डिजाइनर। तो कॉस्ट्यूम डिजाइनर का रोल था उनका। और ये गांधी फिल्म के लिए, कौन फिल्म के लिए? गांधी फिल्म के लिए। भानु अथैया, ध्यान रखना, पहली महिला जिसे ऑस्कर मिला। अब देखो थोड़ा 2020 के ऑस्कर पर नजर डालते हैं, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 2020 का ऑस्कर किसको मिला? सबसे बेस्ट फिल्म, सबसे बेस्ट फिल्म में किसको मिला? पैरासाइट। साउथ कोरिया का मूवी था पैरासाइट, ध्यान रखना, कौन मूवी? पैरासाइट। सबसे बेस्ट एक्टर कौन? सबसे बेस्ट एक्टर जैक्यू फोनिक्स। जैक्यू फोनिक्स। ये जैक्यू फोनिक्स था जिसको जोकर, जोकर बहुत फेमस हुआ, ध्यान है? ध्यान है? जोकर मूवी के लिए जोकर का जो रोल किया, जैक्यू फोनिक्स एक्टर को मिला सबसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड। बहुत फेमस था, देखते हो तो कभी कभी मीमे बन के आता था। अब सबसे बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? मतलब जूडी। कौन है? रेनी जूडी। रेनी जूडी, ठीक, सॉरी, जूडी बोलना है, रेनी, रेनी करके नाम था उसका, ठीक है, रेनी, ठीक है। जेडवल करके था उसका, ठीक है। कौन मूवी के लिए? जूडी मूवी के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऑस्कर तो बहुत, इसको रख लो। एक्टर में जैक्यू फोनिक्स, एक्ट्रेस में रेनी, जूडी फिल्म के लिए, जूडी फिल्म के लिए, ठीक है, क्लियर। चलते हैं आगे। हाल में किस राज्य ने टाटा समूह की समझदारी के साथ, टाटा समूह के साथ पार्टनरशिप किया है और भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना की घोषणा की? कौन सी बनने वाला है? भारतीय कौशल संस्थान बनने वाला है।
कहाँ बनने वाला है? गुजरात में। कहाँ बनने वाला है? गुजरात के कहाँ? गांधीनगर में। गुजरात के गांधीनगर में। यहाँ तो बनेगा ही, साथ में साथ मुंबई में ही बनने वाला है। मुंबई में कुछ दिन बाद बनेगा और कानपुर में बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा? कानपुर में। ये कौशल विकास, कौशल मतलब भारतीय कौशल संस्थान बनेगा, यहाँ पे मतलब ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। ओके। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी। कौन है? गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी। ठीक है। सबसे लंबा तट किसका है? गुजरात का। सबसे लंबा तट किसका है? गुजरात का। ओके। लोथल कहाँ है? गुजरात का। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात का। सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात में। ठीक है। चलो, ये सोमनाथ जो मंदिर है ये गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। इसको लूटा था मोहम्मद गजनी ने 1025 में इस पर अटैक हुआ था। ये सोमनाथ मंदिर है, इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? सोमनाथ जो ट्रस्ट उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? हमारे पीएम को। किसको बनाया गया है? मोदी जी को। स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो सबसे लंबी, विश्व बोलते सबसे, हाँ विश्व सबसे बड़ी जो मूर्ति है, ये कितना मीटर का है? पहला बात, 182 मीटर का। कौन कौन बनाया है? तो राम सुतार। कौन बनाया है? राम सुतार के द्वारा सब कुछ। ठीक है, मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, ये है कहाँ? गुजरात के केवड़िया जिला में। कहाँ? केवड़िया में, नर्मदा नदी के तट पे। केवड़िया जिला, नर्मदा नदी के तट पर 182 मीटर की ऊंचाई वाला ये मूर्ति किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। ठीक है, किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। काकरा पार होता था, काकरा पार परमाणु संयंत्र, काकरा पार परमाणु संयंत्र कल हमने बोला था। कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? कर्नाटक में है कैगा। कर्नाटक में है कौन? कैगा। काकरा पार कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। ड्रैगन फ्रूट देखो, हाल में एक फल है, उसका नाम था ड्रैगन फ्रूट, उसका नाम बदल दिया। क्या नाम बदल दिया? उसका नाम बदल दिया। गुजरात का ही फल, उसका नाम क्या बना दिया? कमलम फ्रूट। क्या नाम धर दिया? बोला कि नहीं कमल के तरह लगता है, इसका नाम हो गया कमलम फ्रूट। ध्यान रखना, ड्रैगन फ्रूट का नया नाम कमलम फ्रूट। अब देखो, निर्यात सूचकांक में सबसे पहला नंबर पर कौन है? मतलब सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करने में पहला नंबर पर कौन है? गुजरात। कौन है? गुजरात। क्लियर? इतना काफी। कर हाल ही में 7 फरवरी 2021 को किस राज्य की विधानसभा ने 100 साल पूरा किया? कौन राज्य की विधानसभा ने 100 साल पूरा किया? तो बिहार ने। किसने? बिहार ने। कौन स्टार्ट किया? बिहार ने अपना 100 साल पूरा कर लिया। कितना साल पूरा कर लिया? 100 साल। कहने का मतलब कि जो पहला बैठक हुआ तो 7 फरवरी 1921 को हुआ होगा। कब हुआ होगा? 1921 को हुआ होगा। ओके, चलो, तब विधानसभा सीट देख लेते हैं सब राज्य का। सबसे ज्यादा विधानसभा सीट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कितने हैं? 403। राजस्थान में कितने हैं? पूरी 200। दिल्ली में कितने हैं? 70। तेलंगाना में कितना है? 119। गोवा में कितना है भैया? 40। सिक्किम में कितना है? 32। सबसे पूछा, सबसे कम विधानसभा की सीटें कहाँ है? सिक्किम में। सबसे कहाँ है? सिक्किम में 32 सीट है। अच्छा, एक और आता है पांडेचेरी। कौन आता है? पांडेचेरी। पांडेचेरी तो है क्या? केंद्र शासित प्रदेश। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे कम राज्यसभा, सबसे कम विधानसभा की सीटें कौन से कहाँ है? तो पांडेचेरी में। कहाँ है? पांडेचेरी में। तुमको पता भी है कि पांडेचेरी में विधानसभा क्या है? विधानसभा। ठीक है, विधानसभा लोकसभा राज्यसभा में अंतर है ना। तो लोकसभा क्या है? लोकसभा राज्यसभा एक तरह सेंट्रल में काम करती है, सेंट्रल लेवल पे। विधानसभा क्या है? स्टेट लेवल की प्रांतीय सरकार है, जिससे जिससे कि विधानसभा से क्या बनते हैं? मुख्यमंत्री, विधायक, सॉरी एमएलए इसको बोलते हैं। हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं? विधायक, एमएलए। और राज्यसभा लोकसभा से क्या बनते हैं? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो कमेंट करना कि राज्यसभा और लोकसभा की सीटें कितनी है भारत के अंदर, और ये कमेंट करके बताना कि बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, और भारत, सॉरी, और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, लोकसभा की कितनी सीटें हैं बिहार के अंदर। और ये बताना सबसे कम कहाँ लोकसभा की सीटें हैं और राज्यसभा की सीटें हैं। ठीक है, ध्यान रखना। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे ऑफशोर विंड फार्म की स्थापना की है? ऑफशोर विंड फार्म, जैसे ध्यान रहेगा, ऑफशोर मतलब समुद्र किनारे होता है। ऑफशोर मतलब क्या होता है? समुद्र के तट के किनारे। तो ये जो सब ऑफशोर विंड फार्म की स्थापना की योजना की मंजूरी कौन सा देश बोल रहा है? कौन सा देश करने वाला है? बताओ, बता जल्दी से। साउथ कोरिया। कौन करने वाला है? दक्षिणी कोरिया। राजधानी कहाँ?
राजधानी कहाँ है? सियोल। राजधानी कहाँ है? सियोल। उत्तरी कोरिया, उत्तरी कोरिया का राजधानी कहाँ है भैया? उत्तरी कोरिया। उत्तरी उत्तरी कोरिया का अगर देखें इस तरह से बना, उत्तरी कोरिया की अगर बात करेंगे तो उत्तरी कोरिया का राजधानी है प्योंग प्यांग। प्योंग प्यांग। उत्तरी कोरिया के वही जो तानाशाह है किम जोंग, कौन है? तानाशाह किम जोंग। और ये देखो नीचे दक्षिणी कोरिया शांत है, सियोल है, इसका राजधानी कहाँ है? सियोल है। इसके बीच में एक रेखा गुजरती है, उस रेखा का नाम है 38 डिग्री। कौन सा रेखा? 38 डिग्री समांतर रेखा, जो उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया को अलग करती है। ठीक है, ओके। चलो अब बात करेंगे डेनमार्क में क्या बना बना है? ऊर्जा द्वीप। क्या बना है? ऊर्जा द्वीप। ठीक है, पहला विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप कहाँ बन रहा है? डेनमार्क में। ध्यान है ना, डेनमार्क। ओके, चलो क्लियर, आगे चलते हैं। मंगल ग्रह के अंतरिक्ष मिशन। ठीक है, हाल में मंगल ग्रह पर एक मिशन भेजा गया था, उसके मिशन का नाम था क्या? होप। मिशन होप। क्या नाम था? मिशन होप को मंगल ग्रह के ऑर्बिट में प्रवेश कर गया है। यह मिशन कौन से खाड़ी देश द्वारा भेजा गया? पहला बार खाड़ी देश किसको बोलते हैं? तो देखो ये मैप अगर देखोगे तो खाड़ी देश देखो इसको बोलते हैं। ये सब क्या, कौन सा देश है? ये सब कौन सा देश है? ये सब खाड़ी देश है। कौन सा देश है सब? ये खाड़ी देश है, क्योंकि ये यहाँ पे फारस की खाड़ी है। ठीक है, यहाँ पे फारस की खाड़ी है, इसे लोग खाड़ी देश बोलते हैं। तो कौन सा खाड़ी देश ने इसको लॉन्च किया है, हमें ये बताना है। तो कौन हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। कौन उत्तर हो जाएगा आपका? बताइए जल्दी से। अभी हाल में तुम लोग न्यूज देखते हो ना, बता सकते हो, बताओ। यूएई द्वारा, किसके द्वारा? यूएई के द्वारा, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया है। ओके, जापान की सहायता से। किसकी सहायता से? जापान की सहायता से। जापान की सहायता से किया गया भैया। ओके, और पहला अरब देश बन गया, पहला अरब देश जो कि मंगल ग्रह पर कोई चीज भेजा है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, होप मिशन 2020 के तो अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब बात करेंगे हम कि अब बात करेंगे कि जो भारत जो सबसे पहले बार जो भेजा गया था, भारत द्वारा कौन भेजा गया था? मंगलयान। कौन भेजा गया था? मंगलयान। मंगलयान भेजा गया था। और ये भेजा गया था कौन से? PSLV C-25 के द्वारा। PSLV C-25 को 2013 में भेजा गया था, 2014 में पहुंच गया था। 2013 में भेजा, 2014 में पहुंच गया था। ठीक है, ये 2020 में भेजा गया, 2021 में पहुंच गया। बस तुमको ये ध्यान रखना कि होप मिशन कहाँ का? संयुक्त अरब अमीरात का। पहला खाड़ी देश पूछ देगा तो कौन है? संयुक्त अरब अमीरात। कौन से देश की सहायता से बोलेगा तो बोल देंगे जापान की सहायता से। कौन सहायता से बोलेगा? तो जापान की सहायता से बोलेगा। ठीक है, अब देखो हाल में बहुत ही चर्चा में रहा, ये देख रहे हो अब्राहम रिकॉर्ड, देख रहे हो अब्राहम रिकॉर्ड। तो पूछता है कि अब्राहम रिकॉर्ड कौन कौन से देश के बीच में अब्राहम सहमति समझौता हुआ? तो बोलेंगे कौन? इजराइल और यूएई के बीच में समझौता हुआ। इजराइल प्लस यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के बीच में समझौता हुआ। समझौता का नाम क्या था? अब्राहम एकॉर्ड। क्लियर। कह रहे हैं हाल में अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस, वर्ल्ड पल्स डे, दाल दिवस जिसको बोल सकते हैं, वो कब मनाया गया? कब मनाया गया? 10 फरवरी को। कब मनाया गया? 10 फरवरी को। इसको कौन करता है आयोजन? FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में। कहाँ है? रोम, इटली। पूछा सवाल एग्जाम में, बहुत बार पूछा है इस बार के एग्जाम में। FAO रोम, FAO रोम में। ठीक है, चलो तो कब मनाया था भैया? 10 फरवरी को। अब बात करेंगे कि वर्ल्ड वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। क्यों मनाया जाता है? कि 16 अक्टूबर 1945 को ही वर्ल्ड फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1945 में 16 अक्टूबर को। ठीक है, रोम जिसकी हेडक्वार्टर रोम है। क्लियर। बताओ, हाल में एक देश है जिसने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यूनियन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, ये ह्यूमन राइट कमीशन क्या होता है? कि लोगों का अगर जो अधिकार है उसको छीना जाता है तो ये देश पूरे वर्ल्ड लेवल पे कहीं भी कोई भी देश में अगर कोई नागरिक है, कोई भी लोग की बात करना, नागरिक नहीं, कोई भी लोग उसका अगर अधिकार छीना जा रहा है तो ये ह्यूमन राइट कमीशन बोलता है कि आप ऐसा कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में कहीं होता है, तो ये एक संस्था है। तो इसमें कौन सा जो है, जो हाल में बोला था कि भाई हम शामिल होंगे, और फिर बोला पहले शामिल था, फिर निकल गया था, फिर शामिल हो गया, कौन है? तो
अमेरिका। सो कौन है भाई? अमेरिका। कौन है? अमेरिका। 2018 में अलग हो गया, तो 2021 में फिर से कह रहा है कि हम शामिल हुए। ठीक है, तो ह्यूमन मानवाधिकार दिवस कब मनाया था? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया था? पूछता है। नेशनल ह्यूमन राइट डे कब मनाया था? ध्यान रखना, 10 दिसंबर। कब? 10 दिसंबर, 10 दिसंबर के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, यही तो इसमें करना था। तो आज का करेंट हो गया है। अब थोड़ा सा हम एक चीज और देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा एक चीज और हम देखेंगे इसमें, कुछ चीजों को हम देख लेंगे। ओके, अब देखो, हाँ, अमेरिका की बात करेंगे। अमेरिका में भी कौन बने हैं राष्ट्रपति? कौन बने हैं? बिडेन, जोe बिडेन, जो बाइडेन 46वां बने। कौन सा 46वां? यहाँ की उपराष्ट्रपति कौन बनी है? कमला हैरिस, जो गुजरात की है। कमला हैरिस, पहली महिला अक्सर से कमला हैरिस। ये 49वें नंबर, कमला बुआ, इसको बोले कमला बुआ बनी है। ठीक है, कमला हैरिस कौन बना है? कमला हैरिस। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें याद रखना पड़ेगा। ओके, ह्यूमन राइट दिवस कब मनाया था? 10 दिसंबर को। ठीक है, तो इस तरह से सारा चीज, एक एक जितना मैं चीज बताया हूँ आज, जितना मैं चीज बताया हूँ, सबको ध्यान में रखना, सबको याद कर लेना, सबको नोट डाउन कर लेना। करेंट अफेयर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पीडीएफ के चक्कर में मत रहना, सबको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलो तो सेशन को समाप्त करते हैं।